पिछले क्लास में हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ लिए थे। वर्ण विचार पढ़े थे, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, उसके बाद पढ़े थे वर्णमाला क्या है, वर्णमाला होते कितने हैं, सभी पढ़ लिए थे। वर्ण कितने होते हैं पढ़ लिए थे। वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। वर्ण 52 होते हैं। अब देखिए स्वर वर्ण भी पढ़े थे, व्यंजन वर्ण भी पढ़े थे। अब देखिए स्वर वर्ण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला कौन है? स्वर वर्ण। पहला कौन है? स्वर वर्ण। पहला स्वर वर्ण। उसके बाद दूसर का व्यंजन वर्ण। दूसर का कौन है? व्यंजन वर्ण। दूसर का व्यंजन वर्ण। स्वर के बारे में भी जाने थे, स्वर की कहता है। व्यंजन वर्ण के बारे में भी जाने थे, व्यंजन की कहता है। उसके बाद पढ़े थे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन? अ से लेकर औ तक पढ़ देना है। अ से लेकर औ तक वो 11 क्या होता है? स्वर वर्ण होता है। क्या होता है? स्वर वर्ण होता है। उसके बाद व्यंजन वर्ण पढ़े थे। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। कितने? 33। कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने? 33। कौन कौन? क से लेके कहाँ तक? ह तक पढ़ देना है। कहाँ तक? ह तक। क से ह तक वही की होता है? व्यंजन वर्ण होता है। क से कहाँ? पूरा क वर्ग हो जाएगा। उसके बाद आता है च वर्ग, च वर्ग हो जाएगा। उसके बाद ट वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, य से लेके कहाँ तक? ह तक। यही की होता है? व्यंजन वर्ण होता है। यहाँ हो जाएगा 25 और 8 33 होते हैं। इसके बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर क्या, स्वर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है, यही जानेंगे स्वर के बारे में। देखिए अब स्वर की कहता है। स्वर कहता है कि हम अपने आप में की है, पूरे हैं। हमको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ता है, उसे ही स्वर कहा जाता है। स्वर जिसके उच्चारण में जिस वर्ण के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता है, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण 11 होते हैं। कौन कौन? अ से लेकर औ तक पढ़ देना वही स्वर वर्ण होता है। अब बचा इसमें अंग और अह। अंग और अह किसे कहते हैं? औ तक तो हो जाता है स्वर वर्ण। कहाँ तक? अ से औ तक। कहाँ से? अ से औ तक हो जाता है स्वर वर्ण। बचा इधर अंग, अंग और अह, अंग और अह। अब देखिए अंग को क्या कहा जाता है और अह को क्या कहा जाता है? अंग को अनुस्वार, अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। क्या? अनुस्वार। इधर बचा अह, अह को विसर्ग कहा जाता है। अह को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। अह को विसर्ग, अनुस्वार, अंग को अनुस्वार। और इसी दोनों को अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह। अंग को अनुस्वार कहा जाता है, अह को विसर्ग कहा जाता है और अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। क्यों अयोगवाह कहा जाता है? क्योंकि इस दोनों का उच्चारण जो है, अंग और अह का उच्चारण ना ही स्वर में होता है ना ही व्यंजन से होता है। इसीलिए अंग और अह को अलग में रख दिया गया है, अयोगवाह में। इतना समझ गए होंगे। अब चलते हैं स्वर वर्णों को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया, उधर चलते हैं कितने भेद होते हैं। अब देखिए स्वर वर्ण को किस आधार पर बांटा गया है? पहला नंबर, स्वर वर्ण को मात्रा काल। किसके आधार पर? मात्रा काल, मात्रा काल, मात्रा काल या फिर उच्चारण में लगे समय के अनुसार। उच्चारण में लगे समय के अनुसार। अब देखिए स्वर वर्ण को किसके आधार पर बांटा गया? पहला मात्रा काल के आधार पर या फिर उच्चारण में लगे समय के अनुसार। मात्रा काल के आधार पर। अब देखिए मात्रा काल या फिर उच्चारण में लगे समय के अनुसार स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं?
मुख्यतः दो होते, एक और जाके इसमें आ जाता है। पहला कौन होता है? पहला होता है ह्रस्व स्वर, पहला ह्रस्व स्वर, दूसर का दीर्घ स्वर, दूसर का दीर्घ स्वर, और तेसर का जो आता है तेसर का वो क्या होता है? प्लुत स्वर। की होता है? प्लुत स्वर। ये एक्स्ट्रा जुट गया है। पूछा जाएगा मुख्य रूप से मात्रा काल या फिर उच्चारण में लगे समय के अनुसार स्वर वर्ण के कितने भेद? तो स्वर वर्ण के दो भेद। कौन कौन? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब इधर जो आता है तेसर का, ये एक्स्ट्रा में जुड़ जाता है। पहला कौन? ह्रस्व, दूसर का कौन? दीर्घ, तेसर का कौन? प्लुत। अब इतना जान लिए। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में, जब हम बोलते हैं किसी वर्ण को, किसी स्वर वर्ण को, तो जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा की होगा? ह्रस्व स्वर होगा। जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगेगा उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब देखिए कौन कौन होता है ह्रस्व स्वर? ह्रस्व स्वर कौन कौन होता है? छोटा ओ, छोटा ई, छोटा ऊ, उसके बाद आता है री। इसके उच्चारण में, ये चारों जो वर्ण है, इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, इसीलिए इस चारों वर्ण को ह्रस्व स्वर के अंदर रखा गया है। अब देखिए ह्रस्व स्वर को, ह्रस्व स्वर का, ह्रस्व स्वर का, ह्रस्व स्वर का तीन और नाम है। ह्रस्व स्वर का कितने और नाम है? तीन और नाम है। पहला हो जाता है एक मात्रिक स्वर, क्योंकि इसमें एक मात्रा का समय लगता है। देखिए एक एक मात्रा ओ में एक एक मात्रा, ई में एक एक मात्रा, ऊ में एक एक मात्रा, री एक एक मात्रा है, इसीलिए ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर। दूसर का आता है मूल स्वर, कौन? मूल स्वर। और तेसर का आता है लघु स्वर, यानी सबसे छोटका स्वर जो होता है, लघु स्वर। कौन सा? अब देखिए ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 4 होता है। कौन कौन? ओ, छोटा ई, छोटा ऊ, री। और देखिए ह्रस्व स्वर को तीन और नाम से जाना जाता है। कौन कौन? पहला होता है एक मात्रिक स्वर, दूसर का मूल स्वर, तेसर का लघु स्वर। अब इतना समझ गए होंगे। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर तथा लघु स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर ओ, छोटा ई, छोटा ऊ, री, ये चारों क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। अब इतना समझ लिए डायग्राम के हिसाब से। अब देखिए इसका परिभाषा लिख देते हैं। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। देखिए ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या फिर जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं? उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हो जाएगा ओ, छोटा ई, छोटा ऊ, री। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितना होता है? ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 7 होता है। ह्रस्व स्वर को 3 अन्य नाम से और भी पुकारा जाता है। कितने नाम से? 3 अन्य और नाम से भी पुकारा जाता है। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर, दूसर का हो जाता है मूल स्वर, तेसर का हो जाता है लघु स्वर, तेसर का लघु स्वर। पहला एक मात्रिक स्वर, दूसर का मूल स्वर, तेसर का लघु स्वर। इन तीनों नाम से ह्रस्व स्वर को जाना जाता है। उसके बाद जान लिए संख्या कितने ह्रस्व स्वर कौन कौन होते हैं? ओ, छोटा ई, छोटा ऊ, री। उसके बाद संख्या कितना होता है ह्रस्व स्वर का? 4 होता है। ह्रस्व स्वर को 3 और नाम से भी पुकारा जाता है, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर और लघु स्वर। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। अब देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर, कौन? दीर्घ स्वर, दूसर का नंबर में आता है दीर्घ स्वर। अब देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? वैसा स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, वैसा स्वर जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उसे की कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। की कहते हैं? दीर्घ स्वर। ऐसा या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के तुलना में दुगना समय लगे। किसके तुलना में? इसके तुलना में कितना समय लगता है? इसके तुलना में दुगना समय लगता है। कितने? दुगना समय लगता है। इसके तुलना में दुगना समय लगता है दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में।
इसीलिए इसलिए दीर्घ स्वर कहा, इसे ही दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते, अब देखिए ह्रस्व स्वर जान लेते हैं, उसके बाद दीर्घ स्वर पाए। दीर्घ स्वर बताए हैं जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब आता है दीर्घ स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितना होता है, कुल स्वरों की संख्या 11 होता है। 4 कौन ले लिया, 4 ले लिया ह्रस्व स्वर, बचा कितना 7, तो 7 कौन होगा, 7 कौन होगा, दीर्घ स्वर होगा, 7 दीर्घ स्वर होगा। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7, कितने 7, कितने होते हैं 7। अब देखिए कौन कौन होता है, कौन कौन होता है अभी जानना। देखिए अ ले लिया ई, छोटा ई ले लिया ऊ ले लिया ई, री भी ले लिया ह्रस्व, तो बचा कौन 7, कौन कौन बचा है, आ बचा है, कौन आ, कौन कौन बचा है आ, उसके बाद बड़ा ई, उसके बाद बड़ा ओ, उसके बाद ए, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, उसके बाद औ। ये सातों जो है दीर्घ स्वर कहलाता है, सातों क्या कहलाता है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 कितना होता है 7। अब बचा है दीर्घ स्वर को 2 और नाम से जाना जाता है, दीर्घ स्वर को और कितने नाम से जाना जाता है, 2 और नाम से। कौन कौन, कौन कौन नाम से, पहला रहता है द्विमात्रिक स्वर, कौन द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। उसके बाद आता है संयुक्त स्वर, कौन सा स्वर, संयुक्त स्वर, क्या होता है संयुक्त स्वर। उसके बाद ये जान दीर्घ स्वर के जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन, आ, बराई, बराऊ, ए, आई, ओ, औ। उसके बाद आता है संख्या, संख्या कितना होता है 7 होता है। और दीर्घ स्वर को अन्य 2 नाम से भी जाना जाता है, द्विमात्रिक स्वर और संयुक्त स्वर। अब द्विमात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर को भी 2 पार्टों में बांटा गया है, लेकिन अभी पहले उसके बाद अभी तनिक प्लुत स्वर पढ़ लेते हैं, उसके बाद दीर्घ स्वर को और थोड़ा डीपली लेके जाएंगे। तो तेसरका कौन होता है, तेसरका प्लुत स्वर, कौन सा स्वर, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, कौन सा स्वर, प्लुत स्वर, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे की कहते हैं, प्लुत स्वर। इसके दुगना ई ले रहा था, ह्रस्व के मुताबिक दुगना ई ले रहा था, तो ह्रस्व से तिगुना कौन आएगा, ह्रस्व से तिगुना आएगा, कौन आएगा तिगुना, ह्रस्व से 3 गुना आएगा प्लुत स्वर। ह्रस्व से 3 गुना समय लेगा प्लुत स्वर। ई दोनों से ज़्यादा समय लेता है ई, इससे ज़्यादा समय दीर्घ और दीर्घ से भी ज़्यादा समय प्लुत, ये दोनों से ज़्यादा समय कौन लेगा, प्लुत लेगा। इतना समझ गए। अब देखिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों से ज़्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। अब प्लुत स्वर में आएगा एगो एग्जाम्पल, देखिए कैसे होगा। जैसे हम कभी कभी पढ़ते हैं, देखिए अब देखिए ओम कभी पढ़ते हैं, ये जो है ना किसी भी स्वर का आवाज़ टर्न काम करता है, एकदम लंबे समय तक आवाज़ का टर्न कर रख लेता है। जैसे पढ़े ओम, आवाज़ टर्न काम करता है, और यही जो है क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। और इसका उपयोग जो है ना नाटक और संस्कृत भाषा शादी ब्याह में किया जाता है, इसमें पूजा में भी किया जाता है। अब देखिए ये समझ गए, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे में ये चिन्ह याद रखेगा, जिस शब्द में ये आ जाएगा वो कौन होगा, प्लुत स्वर होगा। अब देखिए प्लुत स्वर को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या होता है, त्रिमात्रिक स्वर। प्लुत स्वर को किस नाम से जाना जाता है, त्रिमात्रिक स्वर के नाम से। अब देखिए इतना पढ़ लिए, इतना समझ लिए। आप थोड़ा सा दीर्घ स्वर के बारे में हम पीछे बताए थे 2-3 मिनट पहले कि दीर्घ स्वर जो है, दीर्घ स्वर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इसी को पढ़ेंगे दीर्घ स्वर को। पहले इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब साइड हट जाए। अब देखिए
इतना पढ़ लिए, थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। देखिए स्वर के भेद, स्वर को कितने किस आधार बांटा गया है? मात्राकार या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार बांटा गया था। किसमें? उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। मात्रा काल या फिर मात्रा काल या फिर मात्रा काल या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। अब देखिए मात्रा काल या फिर उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर को बांटा गया था। और स्वर को कितने बांटा गया था? इस आधार पर ह्रस्व और दीर्घ में बांटा गया था। एक और तेसर का जो है उठ के चला आता है, कौन सा? पुरुष स्वर। अगर पूछा जाएगा स्वर के कितने भेद, तो स्वर के मुख्यतः दो भेद। कौन कौन? एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, और तेसर का चलाता है पुरुष स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे, एक मात्रा वाला वर्ण होगा और उसको उसमें जो है सबसे कम समय लगेगा, उसी को ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर होता है अ, छोटा ई, छोटा उ, री। उसके बाद ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितना होता है? ह्रस्व स्वर की कुल संख्या 7 होता है। अब देखिए ऐसे ह्रस्व स्वर को 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। आप देखिए इतना समझ गए। आप देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, या फिर जिसके उच्चारण में किसके? जिसके उच्चारण में दीर्घ के उच्चारण में, दीर्घ स्वर के उच्चारण में जिस वर्ण के उच्चारण में जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे, किससे? ह्रस्व से दुगना समय लगे, वह क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन सा? 2 मात्रा वाला स्वर होता है। 2 मात्रा से जो बन के जो 2 मात्रा से मिलकर जो स्वर बनता है वह क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। उसके बाद आता है संख्या। दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितना होता है? 7 होता है। 7 होता है। उसके बाद देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को अन्य भी 2 नाम से जाना जाता है, द्विमात्रिक स्वर और संयुक्त स्वर। और तेसर का कौन आता है? पुरुष स्वर। जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहा जाता है? पुरुष स्वर। जैसे हम बता दिए हैं, ये चिन्ह जहाँ जिस शब्द में मिल जाएगा, ये चिन्ह ये क्या कहलाएगा? पुरुष स्वर कहलाएगा। स्क्रीन शॉट नहीं लिए होंगे तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। ले लीजिए स्क्रीन शॉट। अब देखिए इसको क्या हम मिटा देते हैं हम। उसके बाद आगे दीर्घ स्वर पढ़ेंगे। देखिए दीर्घ स्वर, पहले ही बता दिए दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर और द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब देखिए संयुक्त स्वर के कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त स्वर के 2 भेद होते हैं। ये इसमें लिख देते हैं, या संयुक्त स्वर। अब देखिए संयुक्त स्वर के कितने भेद होते हैं? तो संयुक्त स्वर के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन? पहला आता है स्वजातीय संयुक्त स्वर, दूसर का आ जाता है विजातीय संयुक्त स्वर। पहला कौन होता है? स्वजातीय संयुक्त स्वर। और उसके बाद दूसर का कौन आता है? विजातीय। कौन आता है? विजातीय संयुक्त स्वर। अब देखिए स्वजातीय संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? पहले इसके बारे में जान लेते हैं बारीकी से, उसके बाद आएंगे एक दूसर का भाई कान, कौन सा? विजातीय कान। पहला नंबर देख लिए स्वजाति। पढ़ने से पता चल रहा है स्वजाति यानी समान जाति वाला वर्ण होगा, समान जाति वाला वर्ण होगा, उससे मिलकर जो बना होगा वही की कहलाता है स्वजातीय स्वर वर्ण। जैसे हम देख सकते हैं स्वजातीय स्वर वर्ण संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? वैसा स्वर जो कितने? दो समान वर्णों से मिलकर बना जाता है। कितने?
जो दो समान वर्णों से मिलकर बना रहता है वही कहलाता है संयुक्त स्वर वर्ण। इधर देखिए, जैसे हम लिखते अ, आ लिखते हैं आ, ये क्या है, इसको जब तोड़ेंगे तो अ और अ से मिलकर बना है। देखिए समान जाति वाले वर्ण है ये, इससे मिलकर क्या बना आ, ये की कहलाएगा स्वजातीय संयुक्त स्वर। उसके बाद लिखे बड़ी ई लिखे, ये किससे बना है, ई और ई से, ई छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बना है बड़ी ई। अब बड़ी ई की होगा स्वजातीय स्वर व संयुक्त स्वर होगा। देखिए समान जाति वाला वर्ण है, ये क्या है समान जाति वाला वर्ण, इधर भी ई है उधर भी ई है, इधर भी अ है उधर भी अ है, इससे मिलकर बन रहा है आ और बड़ी ई। आ बड़ी ई, उसके बाद बड़ा ओ किससे बनता है ऊ और ऊ से मिलकर बनता है। ये भी समान जाति, इधर भी ऊ उधर भी ऊ, दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है बड़ा ओ। ये तीनों क्या होगा, ये तीनों होगा सजातीय संयुक्त स्वर वर्ण। ये क्या होगा तीनों स्वजातीय संयुक्त स्वर वर्ण। पूछा जाएगा स्वजातीय संयुक्त स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो स्वजातीय संयुक्त वर्ण 3 होते हैं। कौन कौन सा, आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए विजातीय स्वर संयुक्त स्वर वर्ण किसे कहते हैं, विजातीय संयुक्त स्वर। अब देखिए पता चल जाता है इधर स्वजातीय समान जाति वाले वर्ण के योग को समान जाति वाले वर्ण का जब योग हो रहा था तो कैसा बन रहा था, बड़ा वाला बन रहा था आ, बड़ा ई बड़ा ऊ। उसी तरह विजातीय मतलब स्वजातीय के विपरीत जो होता है विजातीय होता है। ये समान जाति वाले से बन रहा था, ये बनेगा और समान जाति वाले वर्णों के युग्म को क्या कहा जाता है, विजातीय संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ले लिए ए अब किससे बना होता है, ए किससे बना होता है, अ और ई से बना होता है। देखिए असमान जाति है, समान है नहीं ना, इधर छोटी ई है इधर अ है, समान है नहीं है, इससे क्या बन रहा है ए क्या होगा विजातीय वर्ण होगा। उसके बाद आता है ऐ, क्या आता है ऐ। उसके बाद देखिए ऐ देख लीजिए, उसके बाद ऐ कौन चीज बनता है, ए जोड़ ई से कौन सी बनता है ऐ बनता है, ए जोड़ ई से ऐ, ए धन ई से ऐ। देखिए समान है जाति नहीं है, ये की होगा विजातीय स्वर वर्ण होगा ए ऐ। उसके बाद आता है ओ। आप देखिए ओ किससे बनता है, ओ और ऊ से मिलकर क्या बनता है ओ। अब देखिए ओ और ऊ से मिलकर क्या बना ओ बना। देखिए समान जाति है नहीं है, इधर अ है उधर ऊ है, इससे मिलकर की बना ओ, समान जाति नहीं है तो ये विजातीय स्वर वर्ण। उसके बाद आता है औ, क्या आता है औ देखिए कैसे बनता है ओ धन ओ। देखिए इधर ओ है उधर ऊ है, देखिए समान है नहीं है तो ये औ क्या होगा विजातीय स्वर वर्ण। ये चारों जो है कौन, ये चारों जो है विजातीय संयुक्त स्वर है। दीर्घ स्वर कितने थे, दीर्घ स्वर कुल 7 थे। दीर्घ स्वर कितने थे, दीर्घ स्वर कुल 7 थे। 3 चला आया स्वजातीय में, 4 चला आया विजातीय में। अब इसको थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देते हो, उसके बाद आगे जानेंगे। अब स्वजातीय संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, समान जाति वाले वर्णों के युग्म को स्वजातीय स्वर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आ देखिए अ और अ से मिलकर बना है, ये देखिए समान जाति है इसीलिए आ क्या होगा, आ होगा स्वजातीय स्वर वर्ण। उसके बाद आता है बड़ी ई जो छोटी ई और छोटी ई से मिलकर बना है, इसलिए बड़ी ई क्या होगा स्वजातीय संयुक्त वर्ण होगा। अब उसके बाद आता है बड़ा ऊ जो है छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिलकर बना है, इसलिए बड़ा ऊ क्या होगा स्वजातीय संयुक्त वर्ण। और ये तीनों क्या होता है स्वजातीय संयुक्त वर्ण होता है। स्वजातीय संयुक्त स्वर की कुल संख्या कितना है 3 है। उसके बाद आता है विजातीय संयुक्त स्वर। अब आगे बढ़े, विजातीय संयुक्त स्वर। असमान, ये देखिए समान वाला था,
जखने आ स्वजाति, जाति के समान लेके चलेगा। विजातीय और जाति के साथ नहीं जाएगा। ये विजातीय जखने आती जाति के साथ नहीं जाएगा, अपना एक अलग रुतबा लेके चलेगा। इधर देखिए, असमान जाति वाले वर्णों के युग्म को विजातीय स्वर कहते हैं। आप देखिए जैसे हो जाएगा ए देखिए कौन चीज से मिलकर बना है, अ जोड़ और छोटी ई से मिलकर बना है ए, अ और छोटी ई से मिलकर बना है ए। उसके बाद आई किससे बना है, ए जोड़ छोटी ई से मिलकर आई बना है। उसके बाद ओ किससे मिलकर बना है, ओ जोड़ और छोटा ऊ से मिलकर बना है ओ। उसके बाद ओ और छोटा ऊ से औ बना है। देखिए ये समान जाति है, नहीं है। ये है समान, नहीं है। ये है समान, नहीं है। ये है समान, नहीं है। इसीलिए ये चारों जो बना है, ये चारों को क्या होगा, विजातीय संयुक्त स्वर। अब पूछा जाएगा विजातीय संयुक्त स्वर के कुल संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। और 4 और 3 कितना होता है, 7। और 7 ही दीर्घ स्वर होता है। इतना समझ गए। अब इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप देखिए इतना तो समझ गए होंगे, इतना समझ गए और समझे होंगे तो कमेंट में जो यस लिख कर भेज दीजिएगा। नहीं समझे होंगे तो अगला दिन इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके बाद अगला जो बचा है, स्वर अभी खत्म हो गया है। उसके बाद बचा है व्यंजन। अब व्यंजन को अगले जो है अगले क्लास में मज़ेदार तरीके से ख़त्म करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, क्योंकि व्यंजन से क्वेश्चन बनता है, स्वर से भी बनता है लेकिन व्यंजन से भी बनता है। इसलिए अगले क्लास में व्यंजन को और बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। और अब क्लास को ड्रॉप करते हैं।